हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मोनिका पाटिल विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के आगे के टॉपिक्स को इस क्लास में कवर करेंगे, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को और डिटेल्स में और कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए जल्दी से अपने कॉपी और पेन लेकर हो जाइए मेरे साथ तैयार, क्योंकि हम शुरू करते हैं अपने आगे के टॉपिक्स। तो चलिए बिना देरी किए वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। चलिए, तो बेटा अभी तक हमने देखा था कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके प्रकार में हमने संयोजन अभिक्रिया देखी थी, फिर वियोजन देखा था, है ना। संयोजन और वियोजन में मतलब कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शंस में हमने ये देखा था कि कई बार क्या हो रहा था, ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, है ना। कुछ क्रियाओं में क्या हो रही थी, ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, और कुछ क्रियाओं में हमने देखा कि ऊष्मा लग रही थी। तो चलिए हम इसको डिटेल में देखेंगे कि कहां से ऊष्मा उत्पन्न होती है और कहां पर ये लगती है। तो यहां देखिए, ऊर्जा का प्रवाह, ऊष्मा का निकलना या अवशोषण होना दो तरीके से होगा। ऊष्मा का प्रवाह कहां से होगा, या तो सिस्टम से बाहर जाएगा या फिर सिस्टम के अंदर की तरफ आएगा। जैसे मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देती हूं कि आपने गैस पर पानी रखा है। क्या करा, मैंने क्या कहा, आपने गैस पर पानी रखा लेकिन गैस ऑन नहीं किया, तो क्या पानी अपने आप से गर्म हो जाएगा? नहीं होगा, है ना, अपने आप से नहीं होगा। आपको क्या देना पड़ेगी, गैस ऑन करके उसको ऊष्मा देना पड़ेगी, तब क्या करेगा, वो पानी उस ऊष्मा को लेगा और गर्म होगा। यानी कि सिस्टम ने क्या किया, ऊष्मा का क्या किया, अवशोषण किया। क्या किया, ऊष्मा का अवशोषण किया। तो ऊर्जा का प्रवाह कहां हुआ, कौन सा हुआ, अवशोषण वाला हुआ, यानी सिस्टम की तरफ हुआ। अब यहीं पर मैंने आपको बताया कि आपने क्या किया, आइस क्यूब्स लिए एक बाउल में और उसको रूम टेम्परेचर पे, मतलब रूम में आपके टेबल पर रख दिया। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो जो आइस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। क्यों कन्वर्ट हो गई, क्योंकि उस आइस में से हीट कहां रिलीज हुई, उस आइस में से हीट आपके सराउंडिंग्स में, है ना, आपके आसपास के वातावरण में रिलीज हुई। यानी कि सिस्टम से ऊष्मा क्या गई, बाहर की तरफ गई, मतलब ऊष्मा का निकलना हुआ, है ना। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप नॉर्मली कि गर्मी के दिनों में पानी जब बाहर रह जाता है, मतलब हमारे छत पर या ऐसे खुला रह जाता है, तो आप देखते हैं कि वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा होता है, जो सिस्टम होता है वो बाहर से क्या कर रहा होता है, ऊष्मा का अवशोषण कर रहा होता है। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन के तरीके से समझेंगे कि कौन से अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है और कौन सी अभिक्रियाओं में ऊष्मा लगती है। बहुत सिंपल, है ना। तो ऊष्माक्षेपी, कौन सी बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे यहां पर इन्होंने बताया है कि उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन इसका, ठीक है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे C6H12O6, ठीक है, ये क्या है, हमारा ग्लूकोज। क्या है बेटा, ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज, जो हम हमारी बॉडी में लेते हैं, जिसका रेस्पिरेशन होगा आप, है ना। तो इसका क्या करवाया हमने क्या करवाया बेटा, इसका रेस्पिरेशन करवाया। तो जब हमने इसका रेस्पिरेशन करवाया तो क्या उत्पन्न हुआ, देखिए, प्लस हीट। क्या निकली, हीट, या आप इसको एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जब अभिक्रिया हुई, है ना, तो क्या हुआ बेटा, हीट निकली, ऊर्जा
निकली, ऊर्जा निकली, है ना। ये कहां से हुआ, ये हुआ रेस्पिरेशन से। कहां से हुआ, रेस्पिरेशन, या आप इसको श्वसन भी कह सकते हैं, ठीक है, श्वसन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहां पर आप देख लीजिए एक बार कि स्टेबल है कि नहीं, स्टेबिलिटी देख लेते हैं एक बार। कार्बन इधर 6 है, इधर भी 6 है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 12 है, इधर भी 12 है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 6 2 12 और 6 18। तो यहां पर मैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसको स्टेबल भी हमने कर दिया। स्टेबल होना, बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या हुई बेटा, हमारे रिएक्शन के साथ, उत्पाद के साथ क्या निकली, ऊष्मा निकली। मतलब ये कौन सी हो गई, ये कौन सी हो गई हमारी, है ना, एक्सोथर्मिक। क्या हो गई बेटा, एक्सोथर्मिक, है ना, ऊष्मा यहां देखिए ऊष्मा शेपी। कौन सी होगी ये, ऊष्मा शेपी, ठीक है। फिर दूसरी फोटोसिंथेसिस देख लीजिए। फोटोसिंथेसिस बहुत ही सिंपल, अगर कुछ भी याद नहीं आए तो फोटोसिंथेसिस सबसे इजी है ना। तो फोटोसिंथेसिस में देखो हम क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। CO2 के साथ क्या लेते हैं, H2O, है ना। किसके रिक्वायरमेंट में होती है, सनलाइट लग रही है, देखो सनलाइट मतलब क्या, हीट, एनर्जी, है ना। और उसके साथ और क्या लगता है, क्लोरोफिल लगता है, बिल्कुल लगता है, ठीक है। जब ये लगता है तो क्या बनती है, तो क्या बनता है हमारा O2 प्लस क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। और यहां पर याद रखिएगा बेटा कि ऊष्मा लग रही है, सिस्टम में क्या हो रहा है, ऊष्मा लग रही है, ठीक है। तो ग्लूकोज बनेगा और यहां पर आपका फिर स्टेबिलिटी देख लीजिए। स्टेबिलिटी के लिए आप इसको 6CO2, ठीक है। तो यहां पर क्या लगी, ऊर्जा किस रूप में लगी, सनलाइट के रूप में, किसके, है ना। क्या करना पड़ा, जैसे किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए क्या लगती है, ऊष्मा लगती है, एनर्जी लगती है। मैंने आपको बोला, आपको कोई चीज दी और मैंने बोला कि ये मुझसे टूट नहीं रही है, आप मुझे तोड़ कर दीजिए, तो क्या करोगे आप, एनर्जी लगाओगे ना, आप थोड़ी सी अपनी एनर्जी तो यूज करेंगे उसमें, ठीक है। तो किसी भी चीज को तोड़ने में क्या होता है, ऊष्मा लगती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मली एंडोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, ठीक है। ओके बेटा, अब और एग्जाम्पल देख सकते हो आप इसमें, है ना। और एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हो आप इसमें, देखिए अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा का अवशोषण। आपको याद होगा मैंने आपको डिकम्पोजिशन जब बताया था, है ना, जब आपको मैंने डिकम्पोजिशन बताया था तो 3 तरीके से हमने देखा था। एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन, एक देखा था हमने इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, और एक देखा था फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो यहां पर भी वो वही बता रहे हैं, है ना। एक एग्जाम्पल भी लिया उन्होंने, हाँ हमने एक एग्जाम्पल, आपको याद होगा हमने एग्जाम्पल लिया था AgCl का, ठीक है, AgCl का एग्जाम्पल लिया था, याद है, ठीक है। तो इसको क्या दी थी हमने, हीट दी थी और वो टूट गया था सिल्वर और क्लोराइड में। इसके साथ एक एग्जाम्पल और लिया था हमने AgBr, इसको भी हमने हीट दी थी तो ये क्या हुआ था, ये भी टूट गया था बेटा, है ना। मतलब ये भी क्या थी हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया थी। तो आई बात समझ में, ऊष्मा शेपी मतलब उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपका रेस्पिरेशन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और ऊष्मा शोषी मतलब सिस्टम में एनर्जी लगेगी, है ना, सिस्टम को एनर्जी, अभिकारक को क्या देना पड़ेगी, हमको ऊर्जा देना पड़ेगी, तब जाकर वो उत्पाद में बदलेगा, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ऊष्मा शेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, परिभाषा और उदाहरण के साथ। तो परिभाषा ये देखिए बेटा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है।
ऊष्मा क्या हो रही है, बाहर की तरफ मुक्त हो रही है। ऐसी क्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी क्रियाएं कहते हैं। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल और यहाँ एक ड्रॉ भी दिया हुआ आपको, यहां पर इन्होंने दिया है कि जब इन दोनों को मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाया जाता है, ठीक है, तो हमें पता है कि क्या बनता है, हमें पता है वाटर बनता है बेटा। ठीक है, लेकिन वाटर के साथ साथ क्या होती है, यहाँ पर हीट भी रिलीज होती है एनवायरमेंट में। क्या रिलीज होती है, हीट भी रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ जब अभिक्रिया करती है तो जल बनाती है। ठीक है, जल बनाती है और इसके साथ ही ऊष्मा भी मुक्त हो जाती। तो एक एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं। इसके बाद ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं जिसमें सिस्टम में हीट लगेगी, तोड़ना पड़ेगा, एनर्जी के साथ चीजों को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा क्या होती है बेटा, अवशोषित होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, यहां देखो सिस्टम में हीट लग रही है, अवशोषण हो रहा है। हीट का क्या हो रहा है, अवशोषण, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था बेटा CaCO3, है ना, CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलोगे इसको बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। बताया था मार्बल वगैरह यूज कर बनाने में यूज होता है ये। तो जब हम इसको हीट देते हैं तो ये किस में टूटता है, CaO, है ना, CaO मतलब क्विक क्लाइम में, प्लस CO2 रिलीज होता है, गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें इसमें बनती है। ठीक, ये जो होता है ये हमारा सॉलिड होता है, ये हमारा गैस होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है और इस अभिक्रिया को हम अवशोषण, ऊष्मा अवशोषित होते हुए कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्मा मुक्त होती है ना, और वातावरण का ताप बढ़ा देती है। अब सीधी सी बात है, जब हीट रिलीज होगी तो आसपास का वातावरण कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, बाहर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो घट जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम देखेंगे बेटा विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था विस्थापन कैसे होगा। अरे भाई, जब एक पावरफुल पर्सन या एक पावरफुल चीज क्या करेगी, दूसरे बेचारे कमजोर को क्या करके हटाकर उसकी प्लेस खुद ले ले, है ना, उसकी प्लेस खुद ले ले। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एक डॉग है ना, बड़ा हट्टा कट्टा डॉबरमैन बोल लेते हैं, है ना वो, और फिर वहां पर क्या है, एक छोटा सा पपी है। तो जैसे ही वो पपी उस डॉबरमैन को देखेगा तो क्या होगा, वो तो फटाफट भाग जाएगा, उसकी प्लेस कौन ले लेगा, वो जो हट्टा कट्टा सा है ना हमारा डॉबरमैन था वो ले लेगा। ठीक है, तो क्या किया, एक पावरफुल आया और एक कमजोर को हटाया, इसी को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहां पर ए था, ठीक है, ए जो है वो क्या है, थोड़ा पावरफुल है। ए क्या है भाई, यहां पर पावरफुल है भाई, क्या है, पावरफुल। तो जैसे ही उसने देखा बी और सी, अच्छा बी और सी क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे तो पता करना पड़ेगा। तो जैसे ही देखा ए ने, तो उसने बोला बी को कि चलो आप निकलो। जैसे ही बी ने ए को देखा कि ए तो पावरफुल है और बेचारा बी क्या है, यहां पर वीक है ना, तो उसको निकाल दिया। और क्या किया, ए ने सी के साथ क्या कर ली, और खिचड़ी पका ली, है ना, बॉन्डिंग किसके साथ कर ली, सी के साथ, और बेचारे बी को क्या कर दिया, वहां से निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो होती है इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। लेकिन बेटा इसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद करना पड़ेगी, जो आपके बुक में दी हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या दी हुई है, यहां पर आपको
प्रतिक्रियाशील तत्व है ना, प्रतिक्रियाशील तत्व जो है उसकी एक सीरीज दी हुई है यहाँ पर आपको, उसको आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील कौन है और कम प्रतिक्रियाशील कौन है, मोस्ट रिएक्टिव मतलब पावरफुल कौन है और वीक कौन है। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो यहां पर आपको पूरी सीरीज दी हुई है, इसको आपको याद करना है। अब इसको याद कैसे करें, बहुत इजी ट्रिक है यहाँ पर, है ना। तो देखो, के से कुड़ी, न से नाल, के कैल्शियम से कार, मैग्नीशियम से मांगो, ठीक है, एल से अल्टो, Zn से जिनको, Fe आयरन से फिर, लेड से लेकर, H से हम, कॉपर से चले, CH है ना, कॉपर से CH, Hg से मथुरा, Ag से सात, है ना, क्योंकि Ag के लिए क्या लिखते हैं, सिल्वर, सिल्वर के लिए 7S और गोल्ड के लिए घूमने। ठीक है, तो कुड़ी, नाल, कार, मांगो, अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, इस सिंपल ट्रिक से, या आप चाहें बेटा तो सिंपली ये भी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो होते, जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे ये पावरफुल होते जाते हैं ना, जैसे किसी बिल्डिंग में जो ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो टॉप फ्लोर लेगा, क्या करेगा वो टॉप फ्लोर, और जो बेचारा गरीब है, जो वीक है, वो क्या करेगा, चलो हम तो नीचे से ही चला लेंगे काम, है ना, नीचे के फ्लोर से ही काम चला लेंगे। तो जो पावरफुल है वो क्या करेगा, वो सबसे ऊपर वाली, उसको क्या चाहिए, टॉप फ्लोर चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो ऊपर है वो क्या है, वो क्या है, वो पावरफुल है ना, और जो नीचे है वो क्या है बेटा, वो वीक। ठीक है, तो ये याद रहेगा, इसको लेकर हम कुछ प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए देखिए, विस्थापन अभिक्रिया, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसके कंपाउंड के साथ क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और खुद वहां पर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे देखिए यहां पर आयरन Fe, ठीक है, Fe आया और क्या किया बेचारे, कॉपर को क्या किया, कॉपर को निकाल दिया और खुद क्या हो गया, FeSO4, क्या बना लिया, FeSO4, है ना। ये बहुत आयम्पिक रिएक्शन है बेटा, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाती है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछी जाती है रिएक्शन, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना कि जो हमारा Fe है, जो आयरन है, वो बहुत पावरफुल है, किससे, कॉपर से, है ना। तो वो क्या करता है, जैसे ही कॉपर को Fe दिखता है वो खुद ही हट जाता है बेचारा, और Fe क्या करता है, अपने SO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो पहले ये होता है कॉपर सल्फेट, क्या होता है, कॉपर सल्फेट, ये देखिए यहां दे रखा है कॉपर सल्फेट, है ना। अब इसको डिटेल में समझेंगे हम। पहले कैसा दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, कैसा दिख रहा है बेटा, ब्लू दिख रहा है, बाद में कैसा हो गया, ये ग्रीन हो गया, कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, और जो ग्रीन हो गया वो क्या है, हमारा फेरिक सल्फेट। ठीक है, मैं इसको आपको भी बताती हूँ, इसको डिटेल में बताती हूँ मैं आपको, ठीक है बेटा, है ना। तो इतना समझ में आया कि विस्थापन क्या होता है, जब एक क्रियाशील तत्व या एक ज्यादा पावरफुल एलिमेंट किसी दूसरे को क्या करता है, दूसरे तत्व को या दूसरे एलिमेंट को विस्थापित कर देता है, हटा देता है और खुद जुड़ जाता है, ऐसी क्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर एक बहुत ही अच्छा आपको मैंने प्रैक्टिकल के साथ ये चीज समझाई है कि विस्थापन वे अभिक्रियाएं, ठीक है, जिनमें एक अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व, है ना, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट
कम प्रतिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, हटा देता है। ठीक है, ऐसी क्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। देखो यहां पर क्या किया हमने, यहां पर देखिए एक टेस्ट ट्यूब ली, क्या ली हमने, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब को, है ना, हमने क्या करा, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक आयरन की नेल, क्या करी, एक आयरन की नेल, यहां देखिए ये हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया था, ठीक है, हमने क्या किया था, टेस्ट ट्यूब लिया था, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या कर दिया, एक लोहे की खील डाल दी। ठीक है, पहले हमारी नेल कैसी थी, देखो कुछ ऐसी थी, है ना, हमारी नेल ऐसी एकदम साफ सुथरी। पहले उसको आप थोड़ा रब भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा रब करके उसको डिप कर देंगे या फिर धागे में बांध के लटका देंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर हमने आयरन की नेल को डिप कर दिया। अब जब हमने कुछ समय बाद देखा, ठीक है, कुछ समय बाद जब देखा तो उसका जो कलर था, पहले ये कैसा था बेटा, ब्लू था, कैसा था, ब्लू था, है ना, कॉपर सल्फेट कैसा था, ब्लू, और हमारी नेल कैसी थी, बिल्कुल सिल्वर कलर की दिख रही थी, कैसी दिख रही थी, सिल्वर कलर की, सिल्वर कलर की। लेकिन कुछ समय बाद जब हमने देखा तो जो ये जो हमारे टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन था उसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो गया, कैसा हो गया बेटा, ग्रीन कलर। और जो हमारी आयरन की नेल थी, है ना, आयरन नेल थी, उसका कलर कैसा हो गया, ब्राउन कलर हो गया, कैसा कलर हो गया बेटा, ब्राउन कलर हो गया, कैसा कलर हो गया, ब्राउन कलर। क्यों हुआ, अब ध्यान से समझिए, है ना, कि जो हमारा Fe था, आयरन, Fe था, क्या था, आयरन, है ना, उसने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, कैसा होता है, ब्लू कलर का। ठीक है, जैसे ही क्या किया, जैसे ही Fe आया, इसको हटाया, तो हमारा FeSO4, है ना, ये लाइट ग्रीन कलर बन गया, कैसा बन गया, लिक्विड लाइट ग्रीन कलर का। और जो कॉपर था ये कैसा हो गया, ये ब्राउन। अच्छा, ये जो कॉपर था, ये जो हमारी नेल थी, ये ब्राउन क्यों हुई, क्योंकि जो कॉपर को हटाया था, इसमें से जो कॉपर हटा था वो कहां जमा हो गया, वो इस नेल पे जमा हो गया। देखिए किस पे जाके जमा हो गया, वो जो हमारी नेल थी उसके ऊपर जाकर वो सारा कॉपर जमा हो गया, इसलिए इसका कलर कैसा हो गया था, ब्राउन, कैसा हो गया था बेटा, ब्राउन कलर। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस हुई कि Fe आया और क्या किया उसने, कॉपर को बेचारे को हटाया, है ना, और खुद उस जगह पे जुड़ गया। ठीक, क्लियर। अब इसको, है ना, प्रयोग के द्वारा, आपके बुक में इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी दिया गया है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से, बिल्कुल वही है जो मैंने आपको समझाया, बस वही लाइन टू लाइन लिखा हुआ है इन्होंने, कि 3 लोहे की कीलें लें और उन्हें रेगमाल, है ना, रेगमाल आता है सैंड पेपर, आपने देखा होगा कभी आपके घरों में जब पेंटिंग वगैरह होती है या ऑयलिंग वगैरह, मतलब पेंट वगैरह करते हैं, तो दरवाजों पर, खिड़कियों पर, है ना, जो भैया होते हैं जो क्लीन करने आते हैं, वो एक पेपर लाते हैं और पेपर से पहले क्या करते हैं, रब करते हैं, है ना, बहुत हार्ड सा पेपर होता है, रफ, है ना, उससे क्लीन करते हैं, तो वो क्या होता है, दैट इज अ सैंड पेपर, है ना, वो क्या होता है, वो सैंड पेपर होता है। तो बस उसी से क्या करना है, उसको रगड़कर साफ करना है, किसको, कीलों को, है ना। उसके बाद आपको 2 परख नली लेनी है, जैसे अभी ली थी हमने टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। प्रत्येक परख नली में आपको 10-10 ml कॉपर सल्फेट डालना है, क्या डालना है, कॉपर सल्फेट का घोल डालना है। फिर टेस्ट ट्यूब बी में कॉपर सल्फेट के घोल में 2 लोहे की कीलों को डुबा दे, ठीक है, बी में, और तुलना करने के लिए एक लोहे की कील को अलग रख दे। पहला वाला एज इट इज रहने दे, कुछ नहीं डालना है आपको, उसको एज इट इज रखना है। बी वाले में क्या करना है, आपको दोनों लोहे की कील डाल देनी है, कंपैरिजन करना है, क्योंकि हमको देखना है कि भाई लोहे की कील डालने के बाद क्या चेंजेस आता है और नहीं डालने के बाद क्या चेंजेस आता है, ठीक है। फिर क्या करना है, 20 मिनट के बाद
यह पाया गया कि लोहे की कीलों का रंग, है ना, रंग जो था वो कैसा हो गया, वो भूरा हो गया। कैसा हो गया बेटा, भूरा। और कॉपर सल्फेट के घोल का नीला रंग फीका पड़ गया। कैसा हो गया, फीका पड़ गया, है ना, नीले से वो थोड़ा हरा हरा हो गया, लाइट ग्रीन। यहां पर कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर द्वारा लोहे का क्या हो गया, विस्थापन। विस्थापन के कारण होता है कि जो कॉपर था वो क्या हुआ, लोहे के द्वारा विस्थापित कर दिया गया। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। इसको प्रैक्टिकल को अच्छे से आप याद कर लीजिए, है ना, हो सकता है क्योंकि एग्जाम में भी ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर है बिल्कुल अच्छे से कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। चलिए, इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने यहाँ पर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देखिए, ये सीरीज दी गई है। तो इसमें आपको देखना है कि जिंक जो है वो ऊपर की तरफ है और कॉपर जो है, जिंक जो है ऊपर दिख रहा है मुझे और कॉपर नीचे दिख रहा है। ठीक है, चलिए, जिंक ऊपर, कॉपर नीचे। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर होता है वो पावरफुल होता है, राइट, जो ऊपर होता है वो पावरफुल होता है। तो ये जो Zn है ये क्या करेगा, कॉपर को बेचारे को हटा देगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारा ZnSO4 प्लस कॉपर क्या हो जाएगा हमारा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ देखो H2, फिर देखा था हमने सीरीज में कि Zn ऊपर आता है और H तो बाद में आता है नीचे। देख लीजिए एक बार क्रॉस चेक कि Zn कहाँ है ऊपर और H कहाँ है नीचे, है ना। तो यहां पर भी सेम वही होगा कि ZnSO4 बनेगा और बेचारा H2 क्या हो जाएगा, बाहर एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर Fe और कॉपर सल्फेट, ये तो अभी हम प्रैक्टिस करके आए, अभी जस्ट प्रैक्टिस करके आए कि Fe ने क्या किया था, Fe ने क्या किया था, हमारे बेचारे कॉपर को उठाकर बाहर फेंक दिया था, उठाकर बाहर फेंक दिया था, है ना। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पर भी क्या होगा, कॉपर क्या करेगा, लेड से क्रिया करके क्या करेगा, तो ये CuSO4 प्लस लेड को बाहर निकाल देगा। क्या यह अभिक्रिया होगी, बताइए, क्या यह अभिक्रिया सही है, क्या यह अभिक्रिया सही है? क्यों मैम, कैसे सही है ये अभिक्रिया, कैसे सही होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी सीरीज में कॉपर कहाँ है, कॉपर कहाँ है, नीचे है, और लेड तो कहाँ है, ऊपर है। तो कैसे पॉसिबल है ना। तो भाई ये जो रिएक्शन है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कॉपर लेड को हटा नहीं सकता, है ना। लेड ऊपर है, लेड ज्यादा पावरफुल है और कॉपर नीचे है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये असंभव है। ठीक है बेटा, ये असंभव है, क्योंकि ऊपर वाला जो है वही पावरफुल होगा, वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। आई बात समझ में। तो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और डिस्प्लेसमेंट, काफी सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनने हैं बेटा। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल्स बताए हैं इन्होंने। देखो अभी जो मैंने आपको उसके लिए बताए हैं, इसको हमने पिक्चर के साथ लिया कि जैसे ही हमारे पास क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, ये रहा हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसको जैसे ही इसके अंदर हमने क्या मिलाया बेटा, जिंक, क्या मिलाया, जिंक, तो ये क्या हो गया हमारा, Zn किसके साथ गया, कॉपर, हमारा Zn किसके साथ गया, SO4 के साथ, और क्या बना लिया हमारा, जिंक सल्फेट, और कॉपर बाहर चला गया, है ना। ये क्या था हमारा, जिंक, तो जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर। फिर वही कि कॉपर, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड के अंदर हमने क्या ऐड करा, लेड ऐड किया। क्या ऐड करा बेटा, लेड ऐड किया, तो लेड किसके साथ गया, क्लोरीन के साथ, और हमारे कॉपर को फिर बेचारे को बाहर निकाल दिया, तो लेड क्लोराइड बना। क्या बना,
लेड क्लोराइड। ये सारे रिएक्शंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है बेटा, ठीक है, लिख लिख कर, है ना। तो क्या हुआ, हमारा कॉपर बाहर निकला और लेड क्लोराइड बन गया। जिंक और लेड कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील तत्व है। क्यों है? क्योंकि ऊपर है, सीरीज में कहां है? ऊपर, ठीक है। वे कॉपर को उसके यौगिक से क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? विस्थापित अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक। अब देखेंगे बेटा हम द्विविस्थापन, ठीक है। द्विविस्थापन में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भाई एक कर रहा है डिस्प्लेसमेंट तो दूसरा बोलता है मैं भी करूंगा, क्या? मैं भी करूंगा। लेकिन यहां पर एक चीज का डिफरेंस है, ठीक है, एक चीज का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि अभी तक जो हो रहा था वो कौन कर रहा था? वो तत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जो हमने विस्थापन देखा अभी, है ना, जो डिस्प्लेसमेंट देखा, डिस्प्लेसमेंट किसके द्वारा हो रहा था? एलिमेंट्स के द्वारा हो रहा था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर कौन करेगा विस्थापन? यहां पर आयंस करेंगे। कौन करेंगे बेटा? आयंस करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, ज्यादा बेटर, अच्छे से समझ में आएगा। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के दो अलग अलग आयन या परमाणुओं के समूह को, किसको? आयन्स या परमाणु के समूह को एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए बेटा, ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी। तो ए चला गया किसके साथ? बी के साथ, सॉरी डी के साथ, और बी चला गया सी के साथ। तो क्या बन गया हमारा? ए डी प्लस बी सी, ठीक है। आई बात समझ में? तो दोनों का ही क्या हो गया? यहां पर विस्थापन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन, कि जब एक साथ दो का क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है किसी भी अभिक्रिया के अंदर। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। चलिए फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं इसके हम। यहां देखिए, NaSO4, ठीक है। Na क्या है? पॉजिटिव, SO4 क्या है? नेगेटिव। क्या है बेटा? नेगेटिव, ठीक है। यहां पर क्या है? BaCl2, है ना। Ba क्या है? पॉजिटिव, Cl क्या है? नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर देखिए, Na किसके साथ गया? Na किसके साथ गया? Cl के साथ। तो क्या बनाया हमारा? NaCl, Na प्लस Cl माइनस। और बेरियम सल्फेट किसके साथ गया? किसके साथ? बेरियम किसके साथ गया? सल्फेट के साथ। और क्या बना लिया? बेरियम सल्फाइड। आई बात समझ में? कि दोनों का ही क्या किया? यहां पर दोनों का ही क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। दोनों ने ही, ये आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई डांस फ्लोर है ना, जैसे डांस फ्लोर में पार्टनर चेंज होते हैं, है ना, कि ऐसे करके ऐसे पार्टनर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो बस वैसा ही हुआ है। क्या हुआ है? कि यहाँ पर एक दूसरे के पार्टनर्स डांस फ्लोर पे क्या होते हैं? चेंज होते हैं। वैसे ही आयंस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। आ रही बात समझ में बेटा? ठीक है ना। इसको एक एग्जाम्पल से और याद करवाती हूँ बेटा मैं, कि घर में क्या होता है, घर में जैसे मोस्टली मम्मी की तरफ सन होता है ना, कि मम्मी, बेटा हमेशा मम्मी की तरफ होता है और बेटी हमेशा पापा की तरफ होती है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब सीरियल देख रहे थे, घर में सब साथ में बैठे थे, सीरियल देख रहे थे, तो मम्मी के साथ कौन था? बेटा, और पापा के साथ थी बेटी, है ना। लेकिन अब कुछ ऐसी बात छिड़ गई जहां पर बात मेल और फीमेल की आ गई। तो फिर क्या हुआ? बेटी ने बोला नहीं नहीं पापा, मम्मी तो सच बोल रही है, मम्मी तो सही बोल रही है ना। तो क्या हुआ? डॉटर ने क्या किया? मम्मी के साथ, की बेटी आ गई अब मम्मी के साथ और बेटा चला गया पापा के साथ। क्यों? क्योंकि बेटा बोला था नहीं पापा सही है, और बेटी क्या बोली थी? मम्मी सही है। तो बस वही एक्सचेंज वाला खेल हो गया यहाँ पर, है ना। बस ऐसा ही एक्सचेंज इनके बीच भी चल रहा है, ठीक है ना।
तो यहां पर क्या हो गया बेटा, आयंस का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। इस अभिक्रिया में एक अघुलनशील ठोस सफेद रंग का निर्माण भी होता है। अच्छा, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी अभिक्रियाएं हो रही हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि अभिक्रियाएं हो रही हैं, है ना। हमने देखा था कि या तो रंग बदल जाता है, क्या होता है, या तो रंग बदल जाता है। अभी हमने देखा पिछली कई सारी रिएक्शंस में कि रंग बदला था, यस मैम बदला था। गैस निकलती है, बिल्कुल निकली थी, है ना। प्रेसिपिटेट बनते हैं, क्या बनते हैं, अवशेप बनते हैं। तो यहां पर देखिए ये आपको क्या दिख रहे हैं, यहां पर अवशेप बनते हुए दिख रहे हैं। हमें क्या दिख रहे हैं बेटा, अवशेप बनते हुए दिख रहे हैं, मतलब रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पर एक अघुलनशील ठोस का निर्माण होता है, जो क्या होता है, उसमें अविलेय होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। ये इसकी पूरी NaSO4, ठीक है, NaSO4 BaCl2 से रिएक्ट करके, तो Na किसके साथ गया, Cl के साथ, और हमारा SO4 किसके साथ गया, Ba के साथ। तो BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है बेटा। तो ये समझ में आया, इसको क्या कहेंगे हम, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और यहां हम देखेंगे कि अभी पहले वाली रिएक्शंस में हमने देखा था अवशेप बने थे, यहां कुछ और होगा, है ना। देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों, धनायन या ऋणायन का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां देखिए हमारे पास क्या है, लेड नाइट्राइड, लेड नाइट्राइड है, और यहां पर है हमारे पास Ki। दोनों ही क्या है बेटा, दोनों कलरलेस है, दोनों। ये रिएक्शन हमने पहले भी करी है, ये रिएक्शन हमने पहले भी करी है, आपको याद होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कहां पर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दोनों को मिलाया था, है ना, और नए उत्पाद बने थे, ठीक है। तो हमने दो टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब में क्या था हमारा, PbNO3 होल ट्वाइस, और दूसरे में क्या था, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। दोनों कैसे थे, कलरलेस। लेकिन जैसे ही हमने दोनों को मिलाया, जैसे ही हमने दोनों को मिलाया, तो एक पीले रंग का अवशेप बना, है ना, येलो PPTs बनी थी। क्या बनी थी बेटा, येलो PPTs बनी थी, और जो हमारा दूसरा सॉल्यूशन था, मतलब नीचे PPTs बैठ गई, है ना, जो हमारे आवश्यक होते हैं वो तो नीचे बैठ जाते, और ऊपर जो रंग था वो, जैसे ये हमारा टेस्ट ट्यूब, ये क्या है हमारा टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो नीचे क्या हुआ, नीचे हमारे सारे अवशेप बैठ गए, किस कलर के, येलो कलर के, येलो कलर के, ठीक है, येलो PPTs, ठीक है। और ऊपर जो था, ऊपर जो था वो हमारा व्हाइट कलर का, है ना, हमारा व्हाइट कलर का कलरलेस सॉल्यूशन था, ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर लेड नाइट्राइड को मिलाया हमने किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और क्या बना हमारा, लेड आयोडाइड, और पोटेशियम नाइट्राइड जो है वो बाहर निकला, ठीक है बेटा। तो इसमें भी क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां पर देखो कि जो लेड था वो क्या था हमारा पॉजिटिव, और नाइट्राइड क्या था नेगेटिव, यहां पर भी वही, है ना। तो Pb किसके साथ गया हमारा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव के साथ, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव के साथ। तो इस तरीके से क्या हुआ, इनका डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। और यहां देखिए ये येलो कलर का PPTs बनते हुए हमको यहां पर दिख रही है, ठीक। अब रासायनिक अभिक्रियाओं की कुछ विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रियाओं की कुछ विशेषताएं।
देखिए कौन कौन सी विशेषताएं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो सके और चीजें वापस माइंड में फ्रेश हो जाए। सबसे पहले अभी हमने जस्ट देखा इस रिएक्शन में, प्रीवियस रिएक्शन में, कि कलर चेंज, दोनों का कलर कैसा था, ट्रांसपेरेंट व्हाइट था, और जब हमने मिलाया तो क्या बना, येलो कलर बना। कैसा बना, येलो कलर। मतलब क्या हुआ, कलर चेंज तो हुआ, कलर तो चेंज हुआ है ना। तो यहां पर देखिए रंग में परिवर्तन, क्या होता है बेटा, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। तो Fe को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं तो ये होता है ब्लू, है ना, और बाद में क्या हो जाता है, ये लाइट ग्रीन प्लस ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक है बेटा, है ना, तो कलर चेंज तो होता है। ठीक, उसके बाद टेम्परेचर में बदलाव, अभी देखा हमने एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक से यही तो सीखा हमने कि टेम्परेचर बदलता है ना। अगर एक्सोथर्मिक है तो सिस्टम से बाहर हीट निकलेगी तो आसपास का वातावरण कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना। और अगर एंडोथर्मिक है तो बाहर का वातावरण कम हो जाएगा। ठीक, तो यहां देखिए टेम्परेचर चेंज, एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगी, हीट अब्सॉर्ब हो जाएगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए क्या लगी थी, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब क्या, हीट, उष्मा। ठीक है, और इसने क्या किया था, बाहर के टेम्परेचर को ठंडा कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में क्या हुई, हीट बाहर रिलीज हुई। हीट क्या हुई बेटा, बाहर की ओर रिलीज हुई, है ना। तो जब बाहर की ओर हीट रिलीज हुई तो दोनों को हमने मिलाया और बाहर हीट निकली तो आसपास का वातावरण कैसा हो गया, गर्म हो गया, बढ़ गया तापमान। ठीक है, ओके। और क्या चेंजेस हुए, और क्या चेंजेस हुए, तीसरा चेंजेस ये कि स्टेट चेंज हो जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाया था तो भाई वो तो गैसेस थे ना, ये क्या थी, ये गैसेस थी, दोनों क्या थी, है ना। हमारा H2 क्या होता है, गैस, ऑक्सीजन भी क्या होती है, गैस। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं और वाटर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, है ना, तो ये तो लिक्विड होता है, ये तो लिक्विड होता है ना। तो क्या हुई, स्टेट चेंज हुई, स्टेट चेंज हुई, यस मैम हुई, बिल्कुल हुई, है ना, स्टेट चेंज भी हुई। ओके, उसके बाद देखिए गैस रिलीज, गैस का क्या होता है, उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, कि जैसे ही हमने Zn की रिएक्शन H2SO4 से करवाई थी, है ना, तो क्या हुआ था, हमारा Zn था भैया पावरफुल, Zn कैसा था, पावरफुल। उसने क्या किया, हमारे H2 को करके लात मारी तो हमारा H2 भैया गैस के रूप में बाहर निकल गया, है ना। H2 भैया गैस के रूप में बाहर निकल गया और यहां पर अपनी ZnSO4 की स्टोरी स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्लियर। तो ये इसमें भी क्या हुआ, इसमें हमारा गैस का उत्सर्जन, गैस रिलीज हुई। तो पहले क्या देखा हमने कि रंग में परिवर्तन हुआ, डन, देखा हमने रंग बदलते हुए, देखा, बिल्कुल देखा, है ना। हाँ, आजकल हर किसी को रंग बदलते हुए देख रहे हैं मैम। ठीक है, फिर दूसरा तापमान में परिवर्तन हुआ, है ना। आजकल सबका तापमान बिगड़ा हुआ है, आजकल सबका तापमान बिगड़ा हुआ है, इसलिए अपने काम से मतलब रखो, किसी को छेड़ना नहीं। ठीक है, ये भी देख लिया, ओके। फिर तीसरी चीज क्या देखी, स्टेट चेंज हो गई, भाई स्टेट ही चेंज हो गई, है ना। स्टेट ही चेंज हो गई कि भाई जब दो गैसेस को मिलाया हमने तो लिक्विड बन गया, है ना। गैस मतलब स्टेट चेंज होते हुए भी देखी। चौथी चीज क्या देखी, गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस को निकलते हुए भी देखा। पांचवी चीज हमने देखी थी अवशेप का निर्माण, व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हुए देखे थे हमने। ठीक है, हाँ, तो क्या देखा था हमने कि लेड नाइट्रेट में को क्या किया हमने, पोटेशियम आयोडाइड के साथ जैसे ही मिलाया तो इन दोनों ने क्या किया, अपना दोनों ने ट्विस्ट एक्सचेंज कर लिया कि लेड चले गया भैया हमारा आयोडाइड के साथ और नाइट्रेट किसके साथ, पोटेशियम के साथ। तो यहां पर क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया और क्या हो गया, पीपीटीज बनी। क्या बने, पीपीटीज बने, यानी कि अवशेप बने। क्या बने बेटा, अवशेप बने। किस कलर के बने थे,
व्हाइट कलर के। कैसे बने थे? व्हाइट कलर के। ठीक है, तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको बार बार बताया यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो भाई ये आईएमपी है, क्या है ये? आईएमपीज हैं, स्टार स्टार मार्क कर लीजिए इसको। ठीक है, ओके। तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे टॉपिक को फुल रिवाइज करके पूरा कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। तो आज की इंपॉर्टेंट टॉक क्या क्या करना है? हमारे टेलीग्राम के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है बेटा। बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे वहां पर, बाकी सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से टेलीग्राम के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सारे सब्जेक्ट्स के बेनिफिट, है ना, आईएमपी टॉपिक्स यहां से लेकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन बाकी के जितने भी हमारे चैनल्स हैं यहां पर आपको पूरी लिस्ट दिख रही है, इन सभी को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बेटा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर यूट्यूब चैनल्स, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट और इसका फायदा लेते रहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो जल्दी ही हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप करते रहिए अपनी तैयारी और हमेशा अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्स बिखेरते रहिए। तो जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।